5 बीघे की जमीन जिसकी कीमत तकरीबन 2.5 करोड़ है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में इसी सिलसिले में पुलिस को फोन आता है। पुलिस आती है तो पता चलता है दो भाई अपने पिता के दाह संस्कार के लिए आपस में लड़ रहे हैं। पुलिस को यह खबर भी मिलती है कि दाह संस्कार के लिए कोई एक राजी नहीं है। दोनों दाह संस्कार करना चाहते हैं। नौबत यहाँ तक आ जाती है कि दाह संस्कार के लिए 100 के टुकड़े कर आधा आधा बांटने की बात चलने लगती है ताकि दोनों भाई दाह संस्कार कर सकें। आखिर दाह संस्कार के लिए इतनी बड़ी लड़ाई दो भाइयों में क्यों हो जाती है कि दोनों 100 के आधे टुकड़े करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाद में पुलिस इस मामले की गंभीरता को समझती है और सुलह का एक रास्ता खोजती है। और अब इसी कहानी को, इसी सच्ची घटना को मैं आपके सामने विस्तार से पेश करूंगा। नमस्कार दोस्तों, क्राइम कथा के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और आज जो कहानी मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ, कहानी मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ की है। टीकमगढ़ में एक इलाका है भदौरा घाट। वहाँ शशि सिंह नाम का एक लड़का रहता है। गांव में रहता है, खेती बाड़ी करता है और अपने पिता की सेवा करता है। उसके पिता का नाम जय नारायण होता है। उसकी माँ 5 साल पहले ही गुजर चुकी थी। माँ के जाने के बाद पिताजी की याददाश्त बहुत कम काम करती थी, लेकिन शशि पिताजी के लिए बुढ़ापे की लाठी बन चुका था। वह पिताजी की सारी ज़रूरतें पूरा करता था, उनकी सेवा करता है, साथ साथ खेती बाड़ी भी करता है। उनके पास अच्छी खासी खेती थी और वो खेती से पैसे बहुत कम कमाते थे, लेकिन उनकी जो खेती की जो वैल्यू थी वो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि उसके पिताजी थे वो बहुत पुराने ख्यालात के थे। वह ज़मीन को बेचना नहीं चाहते थे। अगर ज़मीन के एक टुकड़े को भी वो बेच देते तो उनके पास काफ़ी पैसे हो जाते। पर उनके इस पुराने ख्यालात की वजह से जो शशि सिंह था वह सिर्फ खेती पर ही निर्भर रहता था और ज़्यादा पैसे वह अर्न नहीं कर पा रहा था। उसकी शादी भी नहीं हुई थी और वह शादी करना भी नहीं चाहता है। वह शादी तब तक नहीं करना चाहता जब तक उसके पिताजी ठीक तरह से पहले जैसे नहीं हो जाते। यही सब बात उसके मन में चलने लगती है। वह अपने पिताजी की सेवा करना ही अपना एकमात्र लक्ष्य समझता है। उसका एक भाई भी था जिसका नाम उपेंद्र रहता है, जो इंदौर शहर में रहता है। गांव बहुत कम आया जाया करता था, अच्छे खासे पैसे कमाता था। गांव में उसका बहुत नाम था। गांव में भी वह कुछ इन्वेस्ट नहीं करता था, न घर बनाता था, बहुत कम आया जाया करता था। और उसने इंदौर में अपना एक अच्छा बिजनेस सेटअप कर लिया था। जब भी कभी उसका मन करता, थोड़े बहुत पैसे वह घर भेज दिया करता था। वह इतना बिजनेस में बिजी हो गया था कि उसकी माँ की मौत पर भी वह गांव नहीं जाता। दरअसल उसके पिताजी से, उसकी माताजी से उसका रिश्ता ठीक नहीं था। रिश्ता ठीक न होने की वजह उपेंद्र की पत्नी सीमा थी। सीमा थोड़ी नकचढ़ी थी। वह शादी के बाद से ही उपेंद्र के कान भरकर उसे परिवार से दूर कर देती है। उपेंद्र भी अपनी पत्नी सीमा की बातों में समझ नहीं पाता और परिवार से थोड़ी दूरियां बना लेता है, और यह दूरियां धीरे धीरे खाई बन जाती हैं। दूरियां इतनी बढ़ जाती हैं कि उपेंद्र की माँ के देहांत के क्रियाक्रम में भी उपेंद्र नहीं जाता। उसका भाई शशि सिंह, उसके पिता, दोनों उससे ज़्यादा लगाव भी नहीं रखते हैं, क्योंकि उसकी हरकतों से वह वाकिफ हो गए थे। शशि सिंह के पिताजी खेत को पहले ही बांट चुके थे। उनके पास तकरीबन 15 बीघे खेती थी, जिनमें से 5 बीघा वो उपेंद्र के नाम कर दिए थे, 5 शशि सिंह के नाम पर था और 5 उन्होंने खुद के नाम पर करवा लिया था, ताकि जो उनकी सेवा करता वह उसी खेत को उनके नाम कर देते। उन्होंने इन सब चीज़ों को एक प्रॉपर रजिस्ट्री बना के रखी हुई थी, जिसमें से वह जो भी उनका दाह संस्कार करता वह प्रॉपर्टी उसको वो ऑटोमेटिक उनके नाम पर हो जाती। और इसी प्रॉपर्टी का जो कीमत रहती है इस प्रॉपर्टी की, वह लगभग 2.5 करोड़ रुपए बताई जाती है। और यहीं से एक झगड़े की शुरुआत हो जाती है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। शशि सिंह अपने खेती बाड़ी में व्यस्त था और उपेंद्र अपने बिजनेस व्यापार को बढ़ाने में व्यस्त हुआ करता था। पिता जय नारायण अक्सर बीमार ही रहा करते थे। उनकी देखभाल शशि सिंह की जिम्मेदारी पे थी, इसलिए वह ज़्यादा खेती बाड़ी भी अच्छे से नहीं कर पाता था। वह खेत में जब भी जाता उसके पिताजी की याद आती तो वापस घर आ जाता था और उनकी सेवा में ही अपना पूरा दिन लगा देता था, क्योंकि अगर वह जरा सा भी चूक करता तो पिताजी जो है वह दवा लेना भूल जाते, तो उनकी याददाश्त भी कमज़ोर हो चुकी थी, जो उनके लिए खतरनाक साबित हो सकती थी।
एक दिन घर से फोन आता है। शशि सिंह किसी काम से खेत में गया हुआ था। फोन करने वाला हरी उसका दोस्त रहता है। हरी और शशि सिंह खास दोस्त भी थे और हरी उनका पड़ोसी भी था। हरी फोन करता है और बताता है कि पिताजी घर पर नहीं है। शशि सिंह वहां से भागकर घर पर आता है और पिताजी को ढूंढना शुरू कर देता है। वो लोग ढूंढते ढूंढते गांव के दूसरे छोर पर चले जाते हैं, लेकिन पिताजी कहीं दिखाई नहीं देते। गांव के लोगों से पूछताछ होती है तो कोई बता नहीं पाता। तकरीबन 4 बजे की यह सब घटना होती है। गांव के कोने कोने में सभी से पूछताछ होती है। सभी जगह देखता है शशि और हरी, लेकिन पिताजी नहीं मिलते। शशि परेशान हो जाता है और सोचता है कि पिताजी आखिर कहाँ चले गए। गांव के एक तरफ क्रिकेट मैच हो रहा था। वहां मैच के बाईं तरफ एक तालाब था। तालाब में पानी आधा हो चुका था, लेकिन अगर कोई भी पानी में जाता तो वह डूब सकता था। शशि और हरी पिताजी को ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं। तभी गांव के कुछ लोग आते हैं और बताते हैं कि पिता जयनारायण तालाब के किनारे पड़े हुए हैं। शशि घबरा जाता है। वह एकदम से अंदर से चौंक भी जाता है। जो आदमी आके बताता है जयनारायण के बारे में, वह यह नहीं बताता कि उनके पिता जयनारायण की मृत्यु हो चुकी है तालाब में डूबने से। क्योंकि अगर किसी को अचानक से ऐसी बात पता चलेगी तो शायद वह बेहोश हो सकता है, या उसके मन में क्या चले, इसकी वजह से वह आदमी तुरंत नहीं बताता है। गांव के ही एक लड़के जिसका नाम राजेश रहता है, वह तैर कर जयनारायण का शव तालाब में से निकालता है। जयनारायण की जान जा चुकी थी, उनका शरीर ठंडा पड़ चुका था। वो कितनी देर से तालाब में थे इसका कोई आकलन नहीं था। एक छोटे बच्चे की नज़र पड़ती है तालाब में। वही बताता है राजेश को, तो राजेश गांव वालों को बताता है। गांव वाले पहले जुटते हैं, तब राजेश जाकर शव को बाहर निकालता है। पिताजी की हालत, जयनारायण जी की हालत ठीक नहीं थी। उनकी दिमागी हालत पहले से ही खराब थी। शायद मैच देखते देखते वो तालाब के किनारे पहुंचे हों और गलती से गिर गए हों। हालांकि उनको तालाब में गिरते हुए किसी ने देखा नहीं था। शशि और हरी तालाब की तरफ जाते हैं। वहां तालाब के किनारे पिता का शव देखते ही शशि को चक्कर आ जाता है। वह अंदर ही अंदर बहुत पछताता है, अपने आप को कोसने लगता है। शशि रोने भी लगता है कि काश मैं उनको अकेला नहीं छोड़ता तो आज ये हालत नहीं होती। यह खबर इंदौर में रह रहे जयनारायण के दूसरे लड़के उपेंद्र को भी पता चलती है और वह तुरंत गांव की तरफ निकल देता है। दरअसल उसको भी इस बात की भनक पहले ही पता चल गई थी कि पिताजी के नाम पे जो खेत है वो उसी को मिलेगा जो उनका दाह संस्कार करेगा। बस यही बात उसके दिमाग में घूमने लगती है और वह घर की तरफ चल देता है। अपने भाई यानी शशि सिंह को वो फोन करता है और बताता है कि शव का दाह संस्कार ना करे, मेरे आने तक रुके रहें। शशि सिंह को लगता है कि भाई उपेंद्र क्रियाक्रम में शामिल होना चाहते हैं, इसलिए मना कर रहे हैं। लेकिन जब उपेंद्र गांव पहुंचता है तब बात कुछ और ही निकलती है। उपेंद्र और शशि सिंह दाह संस्कार करने के लिए भिड़ जाते हैं। उपेंद्र कहता है कि क्रियाक्रम के सारे काम मैं करूंगा और शशि सिंह कहता है कि इतने दिनों तक तो मैंने किया है पिताजी की सेवा, तब आप कहाँ थे? दाह संस्कार तो मैं ही करूंगा। बात धीरे धीरे बिगड़ने लगती है। यह बात पंचों तक जाती है। पंचायत जुटती है, पंच आते हैं। शशि सिंह और उपेंद्र अपना अपना पक्ष पंचों के सामने रखते हैं और पंच भी शशि सिंह को सही ठहराने लगते हैं। पर उपेंद्र इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि यहाँ पर सवाल 2.5 करोड़ रुपए की जमीन का था। वह तो बस दाह संस्कार और क्रियाक्रम करना चाहता था, बस यही बात नहीं थी। उपेंद्र यह बात पंचों को बताना चाहता था कि वह सिर्फ दाह संस्कार करना चाहता है, जमीन से उसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन पंच भी उसकी चालाकी को समझ जाते हैं। धीरे धीरे बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि उपेंद्र कहता है कि 100 के 2 टुकड़े कर दिया जाए और आधा 100 का टुकड़ा उपेंद्र जलाएगा और आधा 100 का टुकड़ा शशि सिंह क्रियाक्रम करेगा। यह संस्कार की बात किसी को अच्छी नहीं लगती। यह दाह संस्कार करने की बात किसी को पसंद नहीं आती। पर बात यहाँ पर जीत की थी, तो दोनों अड़े हुए थे। मामला पुलिस तक पहुँचता है। गांव में पुलिस आती है। पुलिस को यह केस बहुत अजीबोगरीब लगता है। यह अजीबोगरीब केस सुनकर पुलिस हैरान हो जाती है,
इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, दरोगा और पुलिस की एक टीम गांव की तरफ निकलती है और मन ही मन सुलह के रास्ते सोचने लगती है। पुलिस की टीम उपेंद्र और शशि सिंह के घर पर पहुंचती है। जो 5 बीघा की जमीन थी पिता जयनारायण के नाम थी, जिसकी कीमत तकरीबन 2.5 करोड़ बताई जा रही थी, उसी को लेकर दोनों भाइयों में विवाद शुरू होता है। दरोगा साहब कहते हैं कि एक काम कीजिए, जमीन जो भी है दोनों आधा आधा कर ले लीजिए। जितने दिन तक पिताजी की सेवा शशि सिंह ने की है, उनका जो भी खर्चा है उसका एक एवरेज इनकम शशि सिंह को उपेंद्र दे दे तो बात यहाँ पर बन जाएगी। पर पैसों की बात आने पर शशि सिंह कहता है कि बात यहाँ पर पैसों की नहीं है, कोई सेवा नहीं करवा सकता पैसों से। मैंने दिल से पिताजी की सेवा की है। और वाकई में शशि ने पिताजी की सेवा, जयनारायण की सेवा दिल से की थी। तो वह कहता है कि जो सेवा हुई है उसे आप पैसों से खरीद नहीं सकते, पैसों से आप इस बात का सुलह नहीं कर सकते। 100 का दाह संस्कार तो मैं ही करूँगा। धीरे धीरे गांव में यह बात फैलती है और गांव के लोग भी यहाँ पर जमना शुरू हो जाते हैं। जमावड़ा शुरू हो जाता है उनके घर के सामने। अब यहाँ पर कोई रास्ता नहीं निकल रहा था। दरोगा साहब भी दोनों पक्षों को ध्यान से सुनते हैं और गांव के एक बुजुर्ग आदमी भी थे, वह भी शशि सिंह को सही ठहरा रहे थे। पर मामले की गंभीरता को समझते हुए अपनी राय रखते हैं और कहते हैं कि उपेंद्र ने जो भी इंदौर में प्रॉपर्टी बनाई हुई है, उस प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा शशि सिंह के नाम करे और यहाँ का आधा हिस्सा वह अपने नाम ले ले। पर उपेंद्र इस बात से सहमत नहीं था, क्योंकि उपेंद्र की जो प्रॉपर्टी इंदौर में थी वो उसकी कीमत ज़्यादा थी। इसकी वजह से उपेंद्र शायद तैयार नहीं होता है और इस मसले का कोई हल अभी भी नहीं निकल पाता। यहाँ पर पुलिस कहती है कि अगर आप 100 का क्रियाक्रम नहीं करोगे तो हमें मजबूरन कोई सख्त कदम उठाना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप जल्द ही कुछ फैसला कर लें। उपेंद्र की पत्नी का भाई जो है, जिसका नाम रतन सिंह रहता है, वह हिसाब किताब का बड़ा पक्का था। वह भी वहाँ पर पहुँच चुका था। वह उपेंद्र को समझाता है कि यहाँ की ज़मीन की कीमत इंदौर की प्रॉपर्टी से ज़्यादा नहीं है, तो आप एक काम करें कि यहाँ की आधी ज़मीन ले लें और जो भी खर्चा हुआ है उसका डबल कर दें और वो जो बनेगा वह आप शशि सिंह को दे दें और क्रियाक्रम जो है वह शशि सिंह को ही करने दें। उपेंद्र ये प्रस्ताव रखता है जो शशि सिंह और पुलिस को भी अच्छी लगती है, जिसमें तकरीबन 5 साल हर महीने 10,000 के हिसाब से शशि सिंह को उपेंद्र को देने थे। अगर 5 साल का हिसाब अगर आप लगाओगे तो 6 लाख होता है, उसका 2 गुना 12 लाख, यानी उपेंद्र को 12 लाख रुपए शशि सिंह को हर्जाने के रूप में देना पड़ता है। इस पर सब राजी हो जाते हैं और फिर 100 का दाह संस्कार किया जाता है। दाह संस्कार शशि सिंह करता है, पूरा गांव इस क्रियाक्रम में शामिल होता है। यहाँ पर भाई भाई एक होकर सारे क्रियाक्रम करते हैं और यह सच्ची घटना की कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। कमेंट करके आप बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लगी। और भी इस तरह की कहानी के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे।